नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। योगी सरकार में भी न्याय के लिए भटक रहे हैं पीड़ित। जिला प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। 6 साल से लगातार कर रहा है पीड़ित शिकायतों का 12 किलो का बना गट्ठर। 200 से अधिक शासन प्रशासन को की जा चुकी है शिकायत, फिर भी नहीं मिला न्याय। 12 किलो के गट्ठर को सिर पर रखकर अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है चरण सिंह। माट तहसील के गांव ढकू बिबावली का रहने वाला है पीड़ित किसान चरण सिंह। ग्राम प्रधान और सचिव से पीड़ित है किसान। गलत तरीके से मापकर किसान की फसल को बर्बाद कर डालते हैं। तस्वीरों में देखिए, इस पीड़ित का नाम चरण सिंह है, जो मथुरा की माट तहसील के ग्राम बिबावली का रहने वाला है। 6 साल पहले तत्कालीन प्रधान और सचिव ने अपनी मनमर्जी से गलत तरीके से मापकर इसकी खड़ी फसल में होकर चक्रोड़ डलवा दिया था, जिसके बाद उल्टी किसान पर ही कार्रवाई कर दी गई थी। पीड़ित किसान 6 साल से लगातार सही माप और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। पीड़ित किसान चरण सिंह का कहना है कि वह शासन प्रशासन को 200 से अधिक बार शिकायतें कर चुका है और शिकायतों का गट्ठर सिर पर लेकर अधिकारियों के दफ्तरों के लगातार चक्कर काट रहा है। सिर पर रखे शिकायतों के इस गट्ठर का वजन करीब 12 किलो है। शिकायतों का वजन 12 किलो हो गया, लेकिन अधिकारियों पर जूं तक नहीं देंगी। योगी सरकार में भी कुछ अधिकारी शासन की मंशा के विपरीत मन बनाए बैठे हैं। उसी का नतीजा है कि आज चरण सिंह को 6 साल हो गए, लेकिन उसके शिकायतों का सही तरीके से निस्तारण नहीं हुआ। अब चरण सिंह जब 12 किलो शिकायतों के गट्ठर को सिर पर रखकर जिलाधिकारी मथुरा के दफ्तर पहुंचा तो लोग दंग रह गए। जब चरण सिंह ने जानकारी की तो उसने बताया कि वह प्रधान और सचिव से पीड़ित है। गलत तरीके से मापकर उसी पर कार्रवाई कर दी गई। उसकी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिला। अब 12 किलो शिकायतों के गट्ठर को वह सिर पर रखकर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और अब तक न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह होगा आखिर कब पीड़ित की सुनवाई होती है और यह शिकायतों का बोझ घटता है या फिर बढ़ता है। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। चरण सिंह, ये जो गट्ठर लेके आए हो शिकायतों का क्या मामला है पूरा? ऐसा है साहब, 30/16 को एक मेरी जमीन में होके अवैध रूप से एक जो चक्रोड़ डाली गई थी, जो कि नक्शा में वो 20 कड़ी की है और मौके पे आज 30 कड़ी की डली हुई है, जिसमें मेरी सारी फसल को बर्बाद किया गया और जबरन जो है प्रधान और लेखपालों की साजिश से सड़क को डाला गया। इसके बाद मैंने आज तक जो है 2 से 11 शिकायत कर चुका हूँ और जो है करीब 20 बार डीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, लखनऊ तक भी गया हूँ, लेकिन उन्हीं दोषी लेखपालों को मेरी जांच की जाती है। शिकायत किस चीज की है, क्या हुआ है आपके साथ? अब मतलब ऐसा, अब सब मेरा उत्पीड़न हो रहा है। कैसे हो रहा है? मेरे 50 साल पुराने मकान को और ये जो साजिश के तहत जो है तहसीलदार और जो है लेखपाल और ग्राम प्रधान मिलकर के उसको तोड़ना चाहते हैं। जब कुछ दिन पहले मुझे एक लेखपाल बेचैन सिंह ने ये बताया था कि आपके मकान को तोड़वाने के लिए और ये 20,000 रुपये मुझे दे रहे हैं, इसीलिए मुझे प्रेशर और दबाव और रिश्वत के कारण मुझे ये जो धारा सड़सड़ की झूठी कार्रवाई कराई गई है, लेकिन नहीं उसको कोई सीडी को देखता है और ना ही मेरी कोई बात को सुनता है। और पहले की क्या शिकायत चली आ रही थी आपकी? पहले एक जमीन की थी और उसमें जो है मेरी चक्रोड़ डाली गई थी, लेकिन वो चक्रोड़ की रिपोर्ट अलग अलग, तो सभी भिन्न भिन्न तो रिपोर्ट है। तो अभी तक उसका भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया? समाधान नहीं हुआ साहब। कितने वर्षों से दे रहे हो एप्लीकेशन? 6 वर्ष हो गए मुझे। कितना वजन होगा इसमें 12.5 किलो वजन है साहब। अच्छा, जो चक्रोड वाली समस्या थी, क्या आपके घर में से रोड निकाल दी थी? दूसरी, हाँ साहब, बीच घर में होकर निकाल दी गई है साहब। और अब मकान तोड़वाने की? मकान तोड़वाने की साहब उसको कह रहे हैं। तो अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई? नहीं हो रही है साहब। ठीक। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एमबीए से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है।
कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।